आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज 24 में। मैं हूं मुन्ना लामा, मेरे साथ प्रिंस के साथ हम हैं आज दारूड़ा, और यहाँ पे देख रहे हैं कितना बड़ा काफिला है। डीआईजी मौजूद है, रिजाइन करके आए हैं पंजाब से, बहुत बड़ी बात है। और खाली करके किसानों के लिए ऐसे आपने अफसर नहीं देखे होंगे, इतने बड़े पद को ठुकरा के और यहाँ किसान आंदोलन में पहुंचे हुए किसानों का साथ देने के लिए। तो इनको ऐसा क्या दुख महसूस हुआ इतने बड़े पद को ठुकरा के, और ये किसानों के बीच पहुंचे हैं। तो खास बात इनसे जानना बहुत जरूरी है। जी, आपका हरियाणा न्यूज़ 24 को बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा न्यूज़ 24 चैनल सुनने वालों श्रोताओं को राम राम कहता हूँ। सर, अपना नाम बता दीजिए। लखविंदर सिंह जाखड़ जी, डीआईजी पद को साहब का ठोकर मार के, हाँ जी साहब, और यहाँ पहुँचे। हाँ जी पहुँचा हूँ। किसान का बेटा हूँ, धरती से जुड़ा हुआ हूँ। अपने भाइयों के साथ खड़ा होना मेरा फर्ज है। मेरा जन्म का जो कह लो मनोरथ है वो फेल हो जाता अगर मैं वहाँ कुर्सी से चिपका रहूँ। तो मैं अपने भाइयों के साथ बहुत खुश हूँ जब से मैंने इस्तीफ़ा दिया और भाइयों के साथ खड़ा हूँ। आत्मा मेरी पूर्ण तौर पर संतुष्ट है कि मैं अपने भाइयों के साथ इनकी लड़ाई में हिस्सा बना। जी, आपसे बहुत अहम बात है। आपको नहीं लगता जो सरकार का फैसला कमेटी नियुक्ति आपके लिए, ठीक है, आप अफसर की नज़र से ही जानते हैं, जो कमेटी में 4 जो वकील चुने गए वो कहीं ना कहीं कृषि बिल का एक वो सरकार के पक्ष में रहा है। और उनके कई टीवी इंटरव्यू आए हैं, कई बड़े बड़े अखबारों में उन्होंने अपना इंटरव्यू भी दिया है कि कृषि बिल सही है किसानों के लिए। तो आपको क्या लगता है ये जो कमेटी के हैं, और आपने जाने से मना कर दिया किसानों ने, हम इस कमेटी के पास हम नहीं जाएंगे, 2 टूक बोल दिया, तो आपका क्या नजरिया है? देखिए, अगर आमतौर पर जो गांवों में पंचायत बनती है और सालस बनते हैं, वो जो सालस होते हैं उनको निरपक्ष होना चाहिए। और ये जो मेंबर हमारे कह लो सालस ही बनाए गए हैं, ये चारों के चारों पहले से कृषि काले कानून है जो इनके समर्थक रहे हैं। जो पहले से समर्थक हैं उनसे हमें इंसाफ मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। वो हमारे हक में कभी बात नहीं करेंगे। जो उनके मन की भावना है, जो उनके पहले से विचार बने हुए हैं, उनको धोके नए सिरे पर लिखना पॉसिबल नहीं होता। कहीं ना कहीं वो दिमाग में बात रह जाती है कि ये तो ऐसे है। तो अगर वो इन मेंबरों को हमने हमारे किसान लीडरशिप ने इसी बात पे रिजेक्ट कर दिया कि ये पहले से ही समर्थक रहे हैं और हम इनके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि इनसे समर्थन का या इंसाफ की कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए इनको मीटिंग में कल मीटिंग हुई थी, उसमें इस कमेटी को नकार दिया। दूसरी बात, आज पता चला है अभी कि एक मेंबर तो खुद ही भाग गए, जो भूपेंद्र सिंह मान हैं, वो खुद ही उन्होंने इनकार कर दिया कि मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं बनूंगा। उनको लगा होगा कि उनकी विचारधारा का इस लड़ाई पर जो असर होगा वो नेगेटिव होगा। तो परमात्मा ने शायद उनको सद्बुद्धि दी कि उन्होंने इस बात के लिए इनकार कर दिया कि मैं इस कमेटी का हिस्सा नहीं रहूँगा। पर हम इस कमेटी को सिरे से खारिज कर दिया है हमारी लीडरशिप ने, और बिल्कुल सही किया है, क्योंकि जो सालस होते हैं उनके दिमाग में किसी भी तरह का पहले से भावना नहीं होनी चाहिए, प्रेजुडाइज नहीं होना चाहिए। ये कानून के अनुसार है। जब जज बैठता है कुर्सी पर और इंसाफ करता है तो कानून की आंखों पर जो पट्टी बंधी रहती है, इसका मतलब है कि मैं और बातें नहीं सुनूंगा। मैंने एक तो गवाहियाँ सुननी है, दूसरा कानून देखना है। दोनों नज़रिए से कानून की नज़र पर जो पट्टी बंधी रहती है, उसका मतलब होता है कि इसका पहले से मन नहीं बनाया हुआ भी मैं ये करूँगा। लेकिन ये चारों मेंबर हैं, इनका पहले से मन बना हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने आर्टिकल्स लिखे हैं और इनकी विचार जो पहले से बने हुए हैं वो पब्लिक आप हो चुकी है। अगर पब्लिक ना हुआ होती तो शायद हम गुमराह हो जाते, लेकिन अभी तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, इसीलिए इनको रिजेक्ट किया। कल 15 तारीख है, शायद ये आपकी मीटिंग हो भी सकती है किसानों की, मेरे विचार से नहीं होगी, लेकिन मैं आपके अफसर की नज़र से जानता हूँ। आप डीआईजी हैं हमारे साथ पंजाब से, रिजाइन दे के यहाँ पहुँचे किसानों के समर्थन, बहुत बड़ी बात है। सर, मैं आपसे अफसर की नज़र से जानता हूँ, किसान हैं, रुकने वाले नहीं हैं। आपको पता है, मुझे पता है, किसानों को पता है। सरकार भी कहीं ना कहीं आर पार के मूड में। किसानों ने अल्टीमेटम दे दिया, 26 जनवरी को हम परेड करेंगे। उन्होंने ये नहीं कहा हम 26 जनवरी उनकी परेड को कहीं डिस्टर्ब करेंगे। इन्होंने ये कहा हम भी अपनी परेड करेंगे। कोई अनहोनी बहुत बड़ी हो सकती है।
आशंका अफसर की नज़र से आपसे जानना चाहूँगा, क्या हो सकता है? देखिए, जो गणतंत्र दिवस है वो मनाने का सबको अधिकार है। जब से नौकरी करने लगा हूँ, हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर और आज़ादी दिवस पर विशेष तौर पर झंडा लहराया जाता है। और जिस नौकरी में था, हर रोज़ सुबह लहराते थे, शाम को विधिवत तरीका से झंडा को नीचे किया जाता है, बिगल वगैरह बजती है। तो आप समझिए, देश के जो कानून है, संविधान है, उसमें गणतंत्र दिवस का मतलब है जो संविधान को लागू किया उसको मनाने के लिए दिन रखा हुआ है। हर नागरिक का अधिकार है कि उसमें शिरकत कर सकते हैं, उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सर, दिल्ली पुलिस ने याचिका डाली है कोर्ट में हमने कि हमारी गरिमा को दाग लगा सकते हैं। एक मिनट, मेरे को समझ नहीं आता कि गणतंत्र दिवस मनाने से दिल्ली पुलिस की गरिमा को दाग लगता है तो उनको नौकरी छोड़ देनी चाहिए। 26 जनवरी को कहेंगे तहस-नहस करेंगे। जब मैं कसम लेता हूँ ना नौकरी करने की, तो मैं या कोई एमएलए लेता है तो संविधान की कसम लेता है। जिस संविधान की कसम ली है उसी संविधान की मान्यता मनाने के लिए जो दिन हमने रखा है, उसको रोकने के लिए अगर दिल्ली पुलिस या कोई और पुलिस कह रही है कि ये हमारे करेंगे, उसमें खलल डालेंगे, तो ये गलत है। हर नागरिक को अधिकार है आज़ादी दिवस मनाने का और गणतंत्र दिवस मनाने का। तो ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। और जहाँ तक आपने अभी कहा कि शायद बहुत कुछ होगा उस दिन, कुछ नहीं होगा। हमने अफसर की नज़र से अनहोनी होगी। हमने इसकी किसानों ने इसकी रिहर्सल कर ली है और झंडों, अभी जो ट्रैक्टर खड़े हुए हैं उन पे देश का झंडा भी था और किसान का झंडा भी था। जय जवान जय किसान के सिद्धांत से होना नहीं चाहिए। और जो ऑफिसर की नज़र से आप कह रहे हैं, देखिए, इसी नज़र से पूछ रहे हैं। हाँ, देखिए, अगर ऑफिसर की नज़र से आप पूछें तो अगर कोई रोके ना तो शांतिमय तरीके से जाएंगे और वापस आएंगे। देखिए, अगर हम आज अशांत हो जाते हैं, हम कोई हिंसक कार्रवाई करते हैं, तो हम अपने पैर पर खुद का कुल्हाड़ी मारेंगे। हम अब जीतने के कागार पे हैं। हम नहीं चाहते कि हमारी तरफ से कोई पत्थर भी मारे, कोई आवाज़ भी मारे। हम क्यों अपना नुकसान करेंगे? ये जो प्रचार किया जा रहा है सरासर गलत है, सरासर गलत है। अगर आप कह रहे हो 50 दिन हो गए, मैं कह रहा हूँ पहले से 5 जून से चल रहा है। पंजाब में पहले से बैठे हुए थे, रेल लाइन पे बैठे हुए थे, कोई रेल लाइन नहीं उखाड़ी, कोई हिंसक कार्रवाई नहीं हुई, कोई एफआईआर नहीं हुई, सिवाय इसके कि इन्होंने कुछ जाली एफआईआर करी हैं। लेकिन यहाँ पे 71 किसानों पे हो चुकी है। हाँ, तो उसमें चढ़ूनी भी शामिल है। मेरे को पता है। वो एक्चुअली आना चाहते थे, आगे आना चाहते थे। इस दौरान उनको जबरदस्ती रोका गया। तब हुई रोका तो इस काफिले को, राजू जी के काफिले को भी रोका गया है। हाँ, इधर भी हम कुछ किसानों को गिरफ्तार किया गया, कुछ रोका गया। लेकिन जब मौजें चलती हैं, रवानगी होती है, तो रुकते नहीं है काफिले। सर, आखिर में एक बात बता दीजिए, सिर्फ पूरा हरियाणा पंजाब सब देख रहे हैं, आप सब भी देख रहे हैं, आप डीआईजी हैं, इस वजह से जानना चाहूँगा, किसान जाएंगे, रुकने वाले नहीं, तो क्या दिशा निर्देश देंगे आप अफसरों को, पुलिस को, क्योंकि आप पुलिस में रह चुके हैं, क्या कहना चाहिए किसानों की तरफ से? आज आप किसानों के साथ मौजूद हैं। देखिए, अगर ऑफिसर होने के नाते फिर कुछ कहना है कि बिना बात के रोकने की तो कोई होनी नहीं चाहिए इरादा। क्यों? ना कोई हथियार लेके चल रहे हैं, ना कोई हिंसक कार्रवाई करना चाहता है। हम तो शांति प्रिय, फिर भी रोका जाएगा, फिर भी रोका जाएगा तो उनकी गलती है। ये बात उनसे पूछिए, ठीक है, ये उनकी गलती होगी, हमारी नहीं। हम तो जाना चाहते हैं। तो क्या अब इस देश में हमें गणतंत्र दिवस नहीं मनाने दिया जाएगा? क्यों नहीं मनाने दिया जाएगा? सर, वहाँ पे आपकी ड्यूटी होती है एज ए डीआईजी, आपका कार्यभार होता, तो आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, हम जो उस टाइम जो होते हैं, अगर हमें ये देखिए, हमारा काम क्या है, हमने रोकना है कि कोई अप्रिय घटना ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन मेंटेन रहे। जब लॉ एंड ऑर्डर पहले से मेंटेन्ड है तो फिर लाठीचार्ज करने की, अथरू गैस डालने की, गोली चलाने की उच्चता कहाँ बनती है? ये अगर मैं वहाँ होता और मेरे को ये यकीन होता कि ये जो पूरा आंदोलन है शांति प्रिय चल रहा है, तो मैं कभी भी ऐसे ऑर्डर ना देता कि अथरू गैस छोड़ो, ये जोड़ो, ये जोड़ो। और
शांति प्रिय होता, ये एक संभावना है, लेकिन इस संभावना को सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया किसानों का आंदोलन शांति प्रिय है, तो किस अफसर को शक है भाई? किसको शक है? सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कोई अफसर नहीं है, कोई राजनीतिक नहीं है, वो हमारी सर्वोत्तम अदालत है। जब उसने हमारे पूरे आंदोलन पर मोहर लगा दी कि हम शांति प्रिय हैं और शांति प्रिय लोग हैं, किसान हैं, तो अब कहाँ हो जाएगी यार? ये गलत बातें प्रचार की जा रही हैं और गलत कार्रवाई है ये। आराम से जाने दें, हम मनाएंगे, वापस आके कहीं बैठने की जगह तो चाहिए, बैठ जाएंगे, हमारे लीडरशिप बताएंगे, बड़े लीडर बताएंगे, इस जो नाका है इसके लिए राजू जी बताएंगे कहाँ बैठने के लिए जगह सरकार देगी, वहाँ बैठ जाएंगे जाके। मान लो 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर आगे चले जाते हैं तो वहाँ बता देंगे, वहाँ बैठ जाएंगे। हमने तो कहीं बैठना है, जब तक आंदोलन चलेगा बैठे सर रहेंगे। अभी आपको रामलीला मैदान दे दिया, वहाँ बैठ सकते हैं, सरकार ने बोला है। रामलीला मैदान हमारे लिए बहुत छोटा है, आपको 20,000 लोगों से रामलीला मैदान भर जाता है, यहाँ पर लाखों हैं। आप गिनती के हिसाब से देखिए, आपका घर है, अगर वहाँ 50 आदमी आ जाते हैं तो आप भी कोई होटल ढूंढते हैं, कोई धर्मशाला ढूंढते हैं रहने के लिए। तो रामलीला मैदान हमारे बुलंद इरादों के सामने बहुत छोटी चीज़ है जी। सर बुलंद इरादों की जहाँ तक बात की जाए, एक पर्सन मेरे दिमाग में और है चलते चलते, इतने बुलंद इरादे जो आपने दिखाए, इतना बड़ा DIG जो आप छोड़ के किसानों के साथ पहुंचे हैं, बाकी आपके जो मित्र थे, आपके साथीगण थे, कहीं ना कहीं इतना बड़ा हौसला पूरे भारत में कोई दिखा नहीं पाया, इतना बड़ा हौसला। हाँ कुछ लोग हैं जो छोड़ के आए, कुछ लोग, लेकिन छोटे पद, इतना बड़ा पद आप छोड़ के आए, तो क्या चीज़ लगी? सबसे पहले मुझे ये जानना चाहूँगा, आपके दिल में क्या ऐसा लगा कि हाँ मुझे छोड़ के पद चलना चाहिए, मुझे ज़रूरत नहीं है इस सर्विस की? मैं किसान हूँ, किसान का बेटा हूँ। मेरे पिताजी ने बहुत मेहनत की मुझको पढ़ाने के लिए, उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, मैंने मेहनत की, रैंक मिल गया। ये रैंक दुनियावी है, लेकिन मेरा जन्म किसान के तौर पे हुआ था। जिस दिन इस दुनिया से जाऊंगा किसान के तौर पर जाऊंगा। तो मेरे दिल में ये बिल्कुल बहुत गहरा प्रभाव था कि मेरे भाई वहाँ सड़कों पर बैठे हैं, मर रहे हैं। और एक दिन जब मैंने फाइनली ये फैसला किया, उस दिन एक न्यूज़ आई थी कि एक जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पंजाब का लड़का था, तो उसकी शहादत हुई देश की रक्षा करते हुए, और उसके पिताजी वहाँ बैठे हुए थे। तो उनको वहाँ से उठा के उनका प्रबंध किया गया कि इनके बेटे का देहांत हो गया, शहीदी प्राप्त कर गए। कहाँ? जम्मू एंड कश्मीर में बॉर्डर पर देश की रक्षा करते हुए। उनका प्रबंध किया गया लीडरों की तरफ से भी, इनको गांव लेके जाओ, छोड़ के आओ। तो उनको गांव पहुंचाया गया। देखिए, एक तरफ बाप बैठा है सड़कों पर और दूसरी तरफ बच्चा बैठा है सियाचिन ग्लेशियर पर या लाइन ऑफ कंट्रोल पर देश की रक्षा कर रहा है। तो ये बातें सोचने वाली बातें हैं। सरकार को इन बातों पे विचार करना चाहिए। और जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट है, मानव अधिकार कमीशन है, मैंने नौकरी की, अगर किसी को कोई आता था हमारे पास, अगर उसको कोई थप्पड़ भी मार देता था तो वो कहते थे ओके जी हमने सू मोटो ले ली। अगर किसी ने उसको पीट दिया तो कहते जी ओके आपने ये अपराध कर दिया, सू मोटो नोटिस ले लेते थे। अब सू मोटो नोटिस लें, 100 आदमी से ऊपर, 100 किसान से ऊपर इस हमारे आंदोलन में शहीद हो चुके हैं। एक और भी है, उनकी जान को, उनकी शहादत को प्रमुख रखते हुए ये काले कानून वापस लेने के लिए ऑर्डर पास करें। थैंक यू साहब, हमारे साथ बात। लोक किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, साडा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। काले कानून काले कानून जो पद को, गरिमा पद को छोड़ के, एक बड़े पद को छोड़ के, और यहाँ किसान आंदोलन किसानों के साथ पहुंचे हैं और कंधे से कंधा मिला के यहाँ पे चल रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं किसान का बेटा हूँ, मुझे DIG पद से मुझे कोई सरोकार नहीं था, किसान दुखी थे, मेरे भाई दुखी थे, इस वजह से मैंने पद को लात मारी है। और ऐसे पद से हजारों आए मेरे सामने, उन पदों से मुझे कोई मतलब नहीं है। और किसान का बेटा हूँ, किसानों की हमेशा मदद करता रहूँगा, किसानों के लिए मुझे जान भी देनी पड़े तो मैं तत्पर रहूँगा। तो सभी बातों के साथ मैं मुन्ना लामा, मेरे सहयोगी परिश्रम के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।